हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को पढ़ने वाले हैं। इस बुक में 25,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे कि रेलवे, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में, जिसका पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? सैंधव सभ्यता में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का। सिंधु क्षेत्र उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडोन। सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडोन के नाम से। किस हड़प्पा सभ्यता से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चनहुद्रो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? लोथल से। सैंधव सभ्यता में विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण क्या था? बाढ़। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। गर्तवास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। गर्तवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा की। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा की। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृजाति समूह को। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नृजाति समूह को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं? 1028। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? 10,462। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 200। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। यजुर्वेद का संबंध किससे है? स्रोत, कर्मकांड व बलिदान विधि से। यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवर्यु। कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? यजुर्वेद। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनाद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूक कनाद। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वदरायन। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वदरायन। 850 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल युग क्या कहा जाता है? ब्राह्मण युग। 850 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का काल युग क्या कहा जाता है? ब्राह्मण युग। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? दर्शन पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरंजी खेरा से। भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अतरंजी खेरा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण नारी का निम्न वर्ण पुरुष के साथ विवाह है प्रतिलोम विवाह। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकई के। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है?
अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का उद्गम स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। प्राचीन भारत में मुख्य विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। प्राचीन भारत में मुख्य विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? चावल के लिए। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। जातक कुल के शासक थे। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। जातक कुल के शासक थे। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल। महावीर के प्रमुख अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? दधी वाहन की पुत्री चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? दधी वाहन की पुत्री चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? 11 गंधरों में। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? 11 गंधरों में। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधाम। ऐसा कौन सा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा? आर्य सुधाम। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे। स्थूलभद्र के शिष्य का क्या कहलाते थे? श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर, नग्न रहने वाले। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाते थे? श्वेतांबर। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? दिगंबर। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें ग्रहित है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में। महावीर को निर्माण कैसे प्राप्त हुआ था? मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? आगम। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश ने। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? आचार्य हेमचंद्र। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी में बल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी, गुजरात में। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड।
जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जो देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 ईस्वी में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 ईस्वी में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अरिकोमेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडुक एम्पोरियम नाम से। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के अरिकोमेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पेडुक एम्पोरियम नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खान के हाथों में। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक किस मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरम खान के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा के युद्ध के पश्चात। आलमगीरपुर टीला जो 1958 ईस्वी में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। आलमगीरपुर टीला जो कि 1958 ईस्वी में पता लगाया गया था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। तोलकाप्पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था? हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? हरिसेन।
किस मुगल शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। किस मुगल शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में 1862 ईस्वी में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में 1862 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर 1843 ईस्वी में। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को 1843 ईस्वी में। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार को क्या नाम था? बलि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले उपहार का क्या नाम था? बलि। संगम युग की ग्रंथ मणिमेखलाई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलाई किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यवदान से। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यवदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ को किसने विनाश किया था? बलबन ने। 40 अमीरों का समूह के जड़ को किसने विनाश किया था? बलबन ने। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली कुतुब शाह। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? अनार्यों के लिए। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का अशोक कौन था? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 ईस्वी में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। तहकीक-ए-हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने।
दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैष्णवर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ग्रंथ में। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को 1848 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को 1848 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 में। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की ओर बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 में। गुप्त प्रशासन में गजसेना के अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापुलिपति को। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापुलिपति को। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश के किस जाति का माना गया था? सुलीक जाति का। महामिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? सुलीक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश ने चोल लेखों को राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमता वर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? कुलोतुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था? जयमल। अकबर ने 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहाँ का शासक कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डिरेजियो ने। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डिरेजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों में बांटा गया था? 8 स्तूपों में। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीरों के अवशेषों को कितने स्तूप में निर्माण करवाया गया था? 8 स्तूपों में। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहते थे? शासन पत्र।
गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को। किस इमारत को ताजमहल की फूहर नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। दीवान ए इंसा का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दीवान ए इंसा क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर में मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़। कश्मीर में मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों के स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम एवं अंतिम आक्रमण किस वर्ष में किया था? प्रथम बार 1001 ईस्वी में और अंतिम बार 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम बार 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था और अंतिम बार 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण से। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण से। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेखों में देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। अभिलेखों में देवनामप्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ है? उपगुप्त के प्रभाव से। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ है? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। हड़प्पा सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मीनांडर मिलिंद। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मीनांडर मिलिंद। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन शासक था जो स्वयं को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवान। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवान। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? संत कांगे डोर। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? संत कांगे डोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? गुजरात में। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? अष्टनेमी को। नेमीनाथ को। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकट का संबंधी माना जाता है? अष्टनेमी को। नेमीनाथ को। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रवेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी से। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी से। जौनपुर के सुल्तानों ने सर्क की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर ने सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। जौनपुर के सुल्तानों ने सर्क की उपाधि को किस शासक ने धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर ने सुल्तान उस सर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। मुगल साम्राज्य की प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी को। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में 483 ईस्वी में। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में 483 ईस्वी में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गौपद ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। बाबा फरीद कौन थे? प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिस्सा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ था? मराठा के बीच।
पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कौन सा था? राजतंत्रात्मक। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कौन सा था? राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के 250 श्लोक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? इंद्र के 250 श्लोक। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। 1770 से 72 ईस्वी का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। 1770 से 72 ईस्वी का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1623 ईस्वी में। खालसा पंथ का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का आरंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? इनके जन्म के 7वें ही दिन। गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्होंने क्या क्या दृश्य देखा था? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की? राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, फल्गु नदी के किनारे। सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी पर। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया था? मल्लों ने। बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार अत्यंत सम्मानपूर्वक किसने किया था? मल्लों ने। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म के प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? स्तूप। बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक क्या है? स्तूप। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता था? अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास करता था? अनिश्वरवाद में। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। बौद्ध धर्म में किसकी परिकल्पना नहीं है? आत्मा की। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? सकर्षण तथा वासुदेव में। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किसमें संदर्भित है? सकर्षण तथा वासुदेव। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सावंतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सावंतों ने।
किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्योपनिषद में। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छंदोग्योपनिषद में। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म में भविष्य का बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल वंश के शासकों ने। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का। ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है? रुद्र नामक देवता का। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। पशुपात संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया था? पंचार्थिक। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पंचार्थिक। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित कौन थे? विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापलिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। कापलिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण भारत। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है? जय धर्म। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जय धर्म। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्यों को किसको बताया गया है? अल्लभ प्रभु वासव को। वसव पुराण के लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? अल्लभ प्रभु वासव को। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? गोरखनाथ के समय में। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? गोरखनाथ के समय में। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय में। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय में। नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। नायनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? वृषभ कबीले से। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? वृषभ कबीले से। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 1610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हज़रत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खजीदा नामक विधवा से। मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? खजीदा नामक विधवा से। मोहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? फातिमा और अली हुसैन। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की थी? अरबी भाषा में। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की थी? अरबी भाषा में। हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में।
हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली को। मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? अली को। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था? शिया। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता था? शिया। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में। अली की हत्या कब हुई थी? 661 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक। इस्लाम में खलीफा पद कब तक रहा? 1924 तक। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? डेरियस दारियुबाहु प्रथम ने। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? डेरियस दारियुबाहु प्रथम ने। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंतिका। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन। सेलुकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत को चंद्रगुप्त को दे दिया था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को। सेलुकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान को। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? एम्पियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? एम्पियानस ने। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? प्लूटार्क के अनुसार। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? प्लूटार्क के अनुसार। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ यानी कि जुलाई में। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था? आषाढ़ यानी कि जुलाई में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत को। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत को। बिंदुसार के शासन में कहाँ हुए 2 विद्रोह का वर्णन है? तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए 2 विद्रोह का वर्णन है? तक्षशिला में। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम और बाद में अशोक को।
तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम को और बाद में अशोक को। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? मंदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने क्या भेजने की प्रार्थना की थी? मंदिरा, सूखे अंजीर एक दार्शनिक। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।